जी से। मैं हाजिर हूँ आपके सामने मुग़ल सीरीज़ के अगले बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी की बायोग्राफी और उनसे कुछ क्वेश्चंस लेके, जो आने वाले सभी एग्जामों में इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए पूरी इसकी जो मेन क्वेश्चन जहाँ से कंपटीशन में उठते हैं वो बात करेंगे। तो ये जो थे जहांगीर, ये अकबर के 3 बेटों में से एक थे। अकबर के 3 बेटे हुए, एक का नाम दानियाल, एक का मुराद और ये सबसे बड़े सलीम। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सलीम इनका नाम बचपन का था और ये एक सूफी सेंट थे जो फतेहपुर सीकरी में जिनका मकबरा है, हजरत शेख सलीम चिश्ती। तो हजरत शेख सलीम चिश्ती की दुआ से ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम इन्होंने सलीम रखा और कहीं कहीं इनका नाम शेखू करके भी आता है, शेखू बाबा। तो शेखू बाबा या सलीम जहांगीर का ही बचपन का नाम था। जब जहांगीर बादशाह बने तो टाइटल अडॉप्ट किया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी। तो ये इनका शुरू में अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ कुछ विवाद रहे, विद्रोह भी किया पर आखिर के टाइम में, और इनका और इनके पिता का सुलह हो जाता है। अब वो रिवोल्ट जो हुए हैं इनके फादर के साथ, वो अनारकली के लिए नहीं है, क्योंकि अनारकली का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में नहीं है। इतना ज़रूर है कि एक डांसर थी जो अकबर के दरबार में, और उस टाइम जहांगीर महज 11 या 12 साल के थे और वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे 11-12 साल की उम्र में ही। तो जहाँ अकबर उनको लाहौर भेज देता है और बाद में वो लाहौर में ही ख़त्म हो जाती हैं। ये दीवार में चुनवाना, ये सब एक फिल्म का हिस्सा था, उसको आपको क्लाइमेक्स दिखा के आपको इंटरटेन करने के लिए, वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। ना इतने जवान थे जितना फिल्मों में दिखा दिया गया है। महज 11-12 साल का एक 9 उम्री का लड़का था और एक डांसर थी अनारकली, उस पर फिदा हो गए थे। तो उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी तालीम को, अपनी ट्रेनिंग को पीछे छोड़ दें इसके चक्कर में, क्योंकि अकबर चाहता था कि ये इनकी जो औलाद है उसको फुल ट्रेन किया जाए एज अ रूलर, हिंदुस्तान के रूलर के तौर पर। और उस एज में अगर वो किसी डांसर के लिए अट्रैक्टेड हो जाते तो ज़्यादा परेशानी हो जाती। बहरहाल तो वहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं, तो उसकी तरफ से हटते हैं। फिर बात करते हैं कि इनकी मदर, आप सभी जानते हैं कि इनकी मदर जो थी वो हरका बाई थी, एक राजपूत थी, उनके ये बेटे थे और ये फेमस थे। वो फेमस फॉर आर्ट एंड पेंटिंग, यानी चित्रकला के लिए फेमस थे, आर्ट एंड पेंटिंग के लिए फेमस थे। और इनकी मेमोर है जिसका नाम है तुज़ूक जहांगीरी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने अगर 10 लोग पेंटिंग बना दें मिलके एक पेंटिंग को, तो मैं बता दूंगा कौन सा हिस्सा किसने बनाया है। किसने बर्ड्स बनाई हैं, किसने झरना बनाया है, किसने नदी बनाई है, किसने इसमें और चीज़ें भरी हैं। तो इतना ज़्यादा ये जानकार थे पेंटिंग का के थे। तो इनके दरबार के 2 पेंटर्स के नाम भी बनते हैं ना, याद करना कि इनके दरबार में 2 मशहूर पेंटर थे। एक का नाम था मंसूर, याद रखिएगा ये पेंटर थे। एक का नाम था मंसूर और दूसरे का नाम था अबुल हसन। 2 फेमस पेंटर थे। ये पेंटर्स थे इनके दरबार के। मंसूर, याद रखिएगा, मंसूर बर्ड स्पेशलिस्ट थे। यानी ये चिड़ियों की, परिंदों के शक्ल पेंटिंग बनाने में मशहूर थे मंसूर। और इनको नादिरुल असर नाम का टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? टाइटल दिया नादिरुल असर। नादिरुल असर टाइटल जहांगीर ने दिया किसको? मंसूर को, जो एक पेंटर थे। दूसरे अबुल हसन थे, ये ह्यूमन फेस बनाने के लिए फेमस थे, इंसानी शक्लें बनाने के लिए फेमस थे। इनको नादिरुल जमा का टाइटल दिया। नादिरुल जमा अबुल हसन थे, नादिरुल असर जो थे वो मंसूर थे। ये 2 फेमस इनके टाइम के पेंटर थे। इसके अलावा ही वो फेमस फॉर जस्टिस, न्याय के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, अपने न्याय व्यवस्था के लिए। इसके लिए इन्होंने लाल किले में, दिल्ली में, आगरे में, आगरे के फोर्ट में, आगरा फोर्ट जिसको आगरे का लाल किला भी कहा जाता है, उसमें एक सोने की जंजीर बनाई, एक चेन बनवाई जिसको नाम दिया गया जंजीर अदल।
जंजीर अदल या द चेन ऑफ जस्टिस। तो न्याय की जंजीर, न्याय की चैन बनाने वाला, पूछ ले कौन सा मुगल था, तो वो जहांगीर थे जिन्होंने द चैन ऑफ जस्टिस बनवाई। वो सोने की जंजीर थी, अगर किसी को इमरजेंसी है तो उससे घंटी बजा के और जहांगीर अपने पास बुला लिया करता था, और इस वजह से इसका नाम द चैन ऑफ जस्टिस न रखा गया। अब जिक्र करते हैं थोड़ी सी इनकी और लाइफ के बारे में। तो इनकी वैसे तो 4 या 5 के करीब इनके निकाह हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला इनका रूलर बनने से पहले ही 1586 में ही, जब ये महज 17 साल के थे, तो इनका पहला निकाह हुआ मान बाई से। वो भी एक राजपूत थी, और उनसे एक लड़का हुआ खुसरो। खुसरो आगे जाके इनसे रिवोल्ट करेगा, और रिवोल्ट करने के बाद फिर उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी एक और थी जिनका नाम जगत गोसाई था, और कहीं कहीं जोधाबाई भी नाम मिलता है। देखिए, अब जोधाबाई अकबर की भी वाइफ को कह दिया गया, जबकि अकबर की जो वाइफ थी उनका टाइटल था मरियमुज़्ज़मान या तो उस या उज़्मा, मरियमुज़्ज़मा। तो वो उनको भी जोधाबाई कह दिया गया, इनको भी कह दिया गया है। तो जो चीज़ डाउट में होती तो उससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछते। तो वैसे ये जगत गोसाई नाम से थी। इनसे एक बेटा होता है खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहां बनता है। इसके अलावा रुखसाना नाम की एक कनीज थी, उन यानी इनकी स्लेव या सर्वेंट थी, उनसे भी इन्होंने निकाह किया होता है। हालांकि उनको पूरी तरीके से एक शाही दर्जा नहीं मिलता है, पर ये इनके निकाह में ही होती है रुखसाना। उनसे एक बेटा होता है शहरयार। अब ये वो चौथा नाम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है नूरजहां, जो बादशाह बनने के बाद एक विधवा से शादी करते हैं, नूरजहां से, जो बाद में, वैसे इनका रियल नेम जो होता है नूरजहां का, वो मेहरुन निसा होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है काफी एग्जाम में कि नूरजहां का रियल नेम क्या था। जब ये नूरजहां से शादी करते हैं और नूरजहां को पहले टाइटल देते हैं नूर महल का, नूर महल यानी द लाइट ऑफ पैलेस, यानी महल की रोशनी। उसके बाद उसको आगे टाइटल दे देते हैं कायगा नूरजहां का। और ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट लेडी थी, और यहाँ से 1611 के बाद से जहांगीर पर इनका डोमिनेंस रहता है। इनके डिसीजन में काफी कुछ नूरजहां का होता है। तो इतने जरा जितने हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जल्दी से थोड़ा सा परिचय दे दें आपको नूरजहां के बारे में। नूरजहां या मेहरुन निसा, जिनको पादशाही बेगम या बादशाही बेगम भी कहा गया, उनके फादर जो थे इत्मातुद्दौला थे, या जिनका असली नाम मिर्जा गुलाम बेग था। इन्हीं का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है, टॉम्ब ऑफ इत्मातुद्दौला, जिसको कहा जाता है फर्स्ट ताज। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किस बिल्डिंग को फर्स्ट ताज भी कहा गया, तो फर्स्ट ताज इत्मातुद्दौला को टॉम्ब को कहा गया, जो आगरे में ही है। कहां पर है? आगरा में है, और इसी को फर्स्ट टॉम्ब का फर्स्ट ताज कहा जाता है। कहा जाता है ताजमहल इसकी कॉपी है, या ताजमहल की इंस्पायरेशन इससे ली गई है, इत्मातुद्दौला की टॉम्ब से। जो क्वेश्चन एक बार आया था कि किस मुगल के ससुर थे या फादर इन लॉ थे, तो नूरजहां के ससुर थे इत्मातुद्दौला। इनकी मदर के बारे में, इनकी मदर असमत बेगम जो थी, उन्होंने गुलाब का परफ्यूम या इत्र इन्वेंट किया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गुलाब का किस मुगल बादशाह की मदर इन लॉ ने किया था। तो इनकी मदर इन लॉ थी जिन्होंने गुलाब का परफ्यूम या इत्र गुलाब का इन्वेंट किया था। इनके पहले हस्बैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विडो थी, तो पहले हस्बैंड कौन थे? पहले हस्बैंड थे अली कुली बेग या शेर अफगान। शेर अफगान का टाइटल भी इनको दिया था जहांगीर ने। शेर को मारने की वजह से, शेर को इन्होंने मारा, इसकी वजह से ये तलवार से, इसलिए इनको शेर अफगान भी कहा गया। इनके एक भाई थे आसिफ खान, ये भी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आगे थे, और इन्होंने काफी कुछ उनके जहांगीर के रूल में काफी कॉन्स्पायरेसीज भी की हैं। तो ये जो थे, ये ससुर थे, फादर इन लॉ थे खुर्रम के, जो आगे जाके शाहजहां बनेंगे। खुर्रम की कई वाइफ्स थी, जिसमें से एक इनकी बेटी भी थी आसिफ खान की। इनकी पहले हस्बैंड से एक बेटी थी लाडली बेगम, जिसकी शादी हो गई थी शहरयार से। और अब ये शहरयार से शादी होने के बाद ये चाहने लगी कि जो रूलर है, आने वाला बादशाह जो है,
वो खुर्रम ना बन के शहरयार बन जाए। यहाँ इनमें और इनकी खुर्रम में, जबकि शुरुआती दौर में खुर्रम इनके बहुत सपोर्टर रहे, पर यहाँ से खुर्रम और उनमें मतभेद हो जाता है और खुर्रम यहाँ तक कि जहांगीर के खिलाफ भी रिवोल्ट करने को आ जाते हैं, जबकि जहांगीर ने उनको खुद ही शाहजहां का टाइटल दिया था कि रिवोल्ट दबाने पर, जो हम उसकी टाइम पर पढ़ेंगे। अब इनके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जहांगीर के टाइम के, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इनके इंपॉर्टेंट काम देखते हैं। तो पहला देखिए, सबमिशन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ वही जगह है जिसने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। राणा प्रताप से जंग हुई थी और जंग होने के बाद भी वो अधीनता यानी उनका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। इनके बेटे थे राणा अमर सिंह और इन पर फिर हमला करता है जहांगीर, करवाता है हमला और दोनों के बीच में जंग चलती है और शाहजहां को भेजता है। शाहजहां पहले भी डेक्कन पॉलिसी में उनको, अभी आगे उनके बारे में जानेंगे, डेक्कन पॉलिसी में बहुत सक्सेसफुल रोल अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनको शाहजहां यानी खुर्रम को भेजते हैं और खुर्रम वहां पहुंचते हैं और अमर सिंह को मजबूर कर देते हैं ट्रीटी के लिए और यहाँ ट्रीटी होती है और इस तरीके से मेवाड़ जो है वो कब्जे में आ जाता है मुगलों के। और इसके बाद इनके टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट हुए, पर हम क्योंकि क्विक रिवीजन है तो सबका जिक्र पूरा डिटेल में ना करते हुए पहले खुसरो की बात करते हैं। खुसरो जो इनकी फर्स्ट वाइफ के बेटे थे और ये जब 1605 में जहांगीर रूलर बने तो ये उस वक्त में जहांगीर 16-17 साल का था, जहांगीर 35 इयर्स के थे। इनको ये लगने लगा कि ये तो अभी बिल्कुल यंग हैं इनके फादर, और जब तक इनकी डेथ होगी जब तक इनके पास कुछ करने को बचेगा नहीं। दूसरे ये कुछ नाराज भी रहते थे अपने फादर से, इनकी मदर को इग्नोर करने की वजह से शुरू लाइफ में, तो इस वजह से भी इसने रिवोल्ट किया अपने फादर के खिलाफ खुसरो ने। और रिवोल्ट करने के बाद ये चले गए सिख गुरु, 5th गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव साहब के पास पहुंच गए और कहा जाता है अर्जुन देव साहब ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको ब्लेस किया, जिसकी वजह से जहांगीर ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया यानी उनको फांसी दे दी। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके साथ कॉन्स्पायरेसी में हिस्सा ले रहे थे। जो भी इसकी इतिहास में इसके जो भी पहलू हैं, बस इतना जान लेना काफ़ी है कि 5वें सिख गुरु को एग्जीक्यूट किसने किया? जहांगीर ने किया। इसके अलावा खुर्रम भी 1621 तक आते आते खुर्रम भी अपने बाप के खिलाफ हो गए थे। उसकी वजह थी नूरजहां का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो नूरजहां चाहती भी थी कि शहरयार बन जाएं, ये भी एक रीज़न था। तो ये अपने फादर के खिलाफ नूरजहां का, एक महावत खान का रिवोल्ट, तो 3 बड़े रिवोल्ट इनकी लाइफ के बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनसे क्वेश्चन आता है कि किस मुगल पीरियड के टाइम में ये तीनों रिवोल्ट हुए। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके पीरियड में विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, जिसको इन्होंने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। इंग्लिश खान या इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। थॉमस रो आया 1615 में और इनकी मेमोरी तुजूक जहांगीरी। और लास्ट बात की जब इनकी डेथ होती है तो इनका जो मकबरा है वो शादरा लाहौर में है, पाकिस्तान में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे मुगलों के मकबरे। क्वेश्चन बनता है, मैचिंग में आ जाता है। तो सबसे पहले आए बाबर, जिनका काबुल में हुआ। बाबर के बाद हुमायूं, जिनका दिल्ली में हुआ। हुमायूं के बाद अकबर, जिनका सिकंदरा में हुआ, आगरे करीब। अब चौथे आ गए जहांगीर, जिनका शादरा लाहौर में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां हुआ। तो ये इनकी क्विक रिवीजन हो गया। अगली सीरीज में मिलेंगे शाहजहां के साथ बहुत जल्द। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जब आप देखते हैं और आपको पसंद आती है तो एक लाइक का बटन भी दबा दिया करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ आगे भी वीडियो के लिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं शाहजहां के साथ।